हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, हम कर रहे हैं घातांक करने की क्लास। घातांक करने की 2 क्लास में करा चुका हूं, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैंने आपके कवर करा दिए जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम करेंगे घातांक करने की क्लास नंबर 3। इसमें भी मैंने कुछ यूनिक क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल 4 क्लास कराऊंगा। आप घातांक करनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इन 4 क्लास को देखने के बाद। आप एसएससी जीडी का एग्जाम दिया ना, या एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर आज नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, सगुन डिफरेंस एकेडमी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? पहला क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आया है भैया जी। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये 2009 में एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन एसआई दरोगा में आया था। और क्वेश्चन क्या था कि भाई इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए जब √12 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन क्या है? इसने कहा 16 √3/4 -9 √4/3 की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? √12 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3.46। ठीक है भैया जी, मुझे करना कुछ नहीं है। भाई एक बात बताओ, अंडर रूट में अगर मैं ऊपर नीचे कुछ चेंज करूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो मैंने क्या किया, √16 मैंने 3/4 किया और ऊपर नीचे कर दी 4 की मल्टीप्लाई। अरे 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी वही बात रहेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस क्रिया को करने से ना मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा बड़ी आसानी से। -9 अंडर रूट में 4/3, ऊपर नीचे गुणा करी 3 की, अब के नीचे गुणा कर दी 3 की। देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बस लॉजिक को समझना और कुछ नहीं है। 16 है अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 16। 4 तिया 12, 4 चौक 16 -9। और ये क्या बन जाएगा भैया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 बन गया। अब कॉन्सेप्ट क्या, अब तो बस बेसिक है भाई। अब क्या है, 16 है √12 बट्टे ये 16 क्या है, 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, 4 क्या है, बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसे रफ किया, तो मैंने क्या किया, 16 इंटू √12। और भाई साहब इसे 16 को 4 का वर्ग होता है, 4 बाहर आ गया, -9 मल्टीप्लाई 12 भीतर 12 ही रहेगा। हाँ जी भैया, 12 भीतर 12 ही रहेगा। और ये जो 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का, 3 बाहर आ गया। 3 से ये कटा 3 बार और 4 से ये कटा 4 बार। अब क्या बन गया भैया जी, 4 बार कटा, 4 √12 -3 √12। और भैया 3 में 4 में तो 3 जाएंगे तो बचा क्या, 1 √12। √12 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में भाई साहब, 3.46। और यही मेरा क्या है, आंसर है। खत्म। करा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एक भी कुछ नहीं किया। बस इसने इस क्वेश्चन में ही कुतरपाच करी और कुछ ना करी। इसने क्या किया, बस थोड़ा सा जो दिमाग लगवाया ना बच्चे का, वो लगवाया इस लाइन में। और जिसने इस लाइन में दिमाग लगा दिया उसका सॉल्यूशन एक बार में ही आ जाएगा। देखो 3 ही 4 की मल्टीप्लाई करो 12, अरे 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कट के फिर भी तो 1 हो जाएगा। पर मेरा क्या, मेरा आंसर इससे सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा बड़े इजी से तरीका से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2009 में ये पेपर सेट में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया जी। ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2009 के सीपीओ एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसमें पता है, देखो थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना। चेंज क्या करना है ये समझो भैया। देखना 0.337 प्लस 0.126 सेम संख्या है, सेम संख्या ऊपर नीचे। एग्जामिनर इस तरीका का क्वेश्चन पेपर में जरूर रखता, कोई भी एग्जाम हो। इसमें क्या है कि कुछ बच्चे जो करेंगे वही मजदूरी वाला खेल खेलेंगे, पूरे में गुणा भाग करते फिरेंगे। अरे गुणा भाग क्यों कर रहे हो भाई, बस दिमाग का यूज करो। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू ए मान लो और ये वैल्यू बी मान लो। अब क्या भाई, अब तो हल हो जाएगा। जब एक ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सेम वैल्यू है सबरी। मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अरे ए प्लस बी का, देखो इसकी जगह ए, इसकी जगह बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अगले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या दे रखा है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए बी। अब क्या भैया, अब तो आसान हो गया।
अब तो ये हल हो गया। अब क्या है, मैंने क्या किया, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, ये फॉर्मूला खोल दिया। लॉजिक तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला सीधा खोलना है। माइनस a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, और भैया नीचे क्या है आपके ab। अब क्या, जो कट रहे उन्हें काट दो, जो जोड़ रहे उन्हें जोड़ लो। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन क्या आ गया नीचे ए बी। भाई कटने वालों को काटो, जिसको जाना है जान दो। देखो ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 2 और 2 क्या होगी 4 4ab अपॉन क्या आ गया ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या 4। आंसर क्या होगा 4, आंसर आपका होगा। खेल खत्म। बस फॉर्मूला का भाई देखो, हमें मजदूरी नहीं करनी है, इस चीज को याद रखो, मजदूरी नहीं करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन 101% पेपर में मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो उसमें मजदूरी करने मत बैठ जाना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी 2008 का एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी मजदूरी मत करने बैठना, क्योंकि इसमें भी लॉजिक है भाई, इसमें भी लॉजिक है। ये आया एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा 2008 के एग्जाम में। इसमें भी मजदूरी करने मत बैठ जाना, क्योंकि यह क्वेश्चन में भी क्या है, एक तरीका का लॉजिक लगा हुआ। कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, अरे दिमाग पर जोड़ दो, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ये क्या है भाई, इस पर अगर तुम दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा, तो ये a की वैल्यू है और ये बाबू b की वैल्यू है। दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो काम हो जाएगा इस पे आपका। देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। ये वाला यहाँ पर लॉजिक यूज किया गया और कुछ भी यूज नहीं किया गया, आंसर एक बार में आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। तो मैंने 998 प्लस 997 लो जी जोड़ दिया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दो, 998 माइनस 997, और बेचारा 45 इसके साथ चल ही रहा है। बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत। और नीचे क्या है, वही तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई। एक बार जोड़ो 98 प्लस 97 और एक बार घटा दो 98 माइनस 97। भाई हो गया सॉल्व। अब क्या, अब तो कैलकुलेशन करनी है। 9 और 7 क्या हो गए 15, 15 का 5, एक हासिल को 9 9 18 और 19 का 9, एक हासिल को 9 9 18 और 19। लो जी ये बन के आ गया 198। 998 से 997 जाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, लिखो ही मत, माइनस 45 लिख दो जी, जो 45 लिखा हुआ है, या की वैल्यू 1 हो गई। अब 98 में 97 जोड़ूंगा, 9 8 15 7 और 8 क्या हो गए 15, 15 का 5, एक हासिल को गया, 9 दूनी 18 और 1 19, 195। क्लियर है भाई। और 98 से 97 गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा। अरे भैया जी अब क्या है, 1995 में से 45 गए तो क्या बचेंगे, 1950 बचेंगे। और अपॉन में कितने 1995, इससे ये से कट करो, कै बार गया 10 बार। आंसर कौन सा है, ये रहा डी आंसर। मजदूरी करने बैठ जाओगे गुणा भाग में फंस जाओगे। मजदूरी मत करना, लंबे क्वेश्चन हो तो उसमें थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम देना और अपने आप को बिल्कुल कूल करना, सोचना कि यार क्या यूज किया गया है। क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि एग्जामिनर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेगा जिसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जाए। एग्जामिनर जब भी पेपर सेट होता है ना, तो एक बंदा ही पेपर सेट करके उसे उठा के नहीं धर देता तुम्हारे सामने। उस पेपर को उठा के जब धरा जाता है ना, तो कई एक्सपर्ट उसे चेक करते हैं कि कोई ऐसा वो तो नहीं है जिसमें बच्चा फंस जाएगा। बस एग्जाम होता किस लिए यार, माइंड की कैलकुलेशन देख चेक करते कि तुम सोचते कितना हो, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। तो यहां सोचने की क्षमता ही तो चेक करी जा रही है एग्जाम में। जिसकी क्षमता ज्यादा होती है सोचने की, वो एक्सपर्ट होता है, उसका आईक्यू ज्यादा होता है। और जिसकी सोचने की क्षमता कम होती है, उसका आईक्यू कम होता है। तो आईक्यू को चेक करती है गवर्नमेंट, ये नहीं कि उठा के पटक दिया और भाई कोई भी दे मारा कि करो जी गुड़ा भाग करते रहो, ऐसा कुछ नहीं आता है। क्लियर है। चलो जी, लॉजिक होता है हर चीज का, कोई ना कोई लॉजिक होगा तभी वो आपके सामने आएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, ये वैल्यू दे दी,
इसने क्या कहा, ये वैल्यू दे दी कि यदि 2 की पावर 3 कोष्टक के बाहर 2 बराबर 4 की पावर x हो तो 3 की पावर x किसके बराबर है भैया, 2 की पावर 3 और यहाँ पे चढ़ा दिया 2 बराबर 4 की पावर कर दी x। अब कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया है आपको, अगर a की पावर 2 है और इसके ऊपर 3 चढ़ रहा तो ये आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, a की पावर क्या हो जाता है 6 हो जाता है ना, हो जाता। वही लॉजिक यहाँ पर यूज करना मेरे शेर मेरे चीता। देखो 3 दूनी 6, 2 की पावर हो गई 6 बराबर 4 की पावर हो गई x, समझना। अब क्या है भैया, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2 कर दूं और जाके ऊपर में x कर दूं तो कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई दर्द पीड़ा होगी, कुछ नहीं होगा। 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर 2x हो गई भैया, लो जी 2x हो गए भैया, बहुत बढ़िया। इस 2 से भैया ये 2 कैंसिल, या 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो मुझे पता पड़ गया कि x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है 3 की x, अब मुझे पता है भैया x की वैल्यू तो 3 है, 3 3 9 9 3 27, भैया आंसर आ गया मेरा 27। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी ऑप्शन है, खेल खत्म। बताओ कुछ है, अरे कोई दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं होगी यार, क्वेश्चन को भी कुछ दर्द नहीं होगा और तुम्हें करने में भी कोई दर्द ना होगा। अब तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने सिखा दिए, अब तो कर दिया करो एक बार में ही, क्वेश्चन को देखते ही कर दिया करो। लो जी नया क्वेश्चन आ गया, एसएससी सीजीएल प्री में आया, बताओ कितना टुच्चा क्वेश्चन प्री में रख दिया। ऐसे ही रखता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कोई खुदा का मालिक ना है। मेंस में भाई क्वेश्चन रोज नए क्वेश्चन ना बन रहे, क्वेश्चन उन्हीं को उठा घुमा फिरा के रखा जाता है, बस उनमें थोड़ा सा क्या मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसने कहा कि भाई इसकी वैल्यू बता दो, और ये क्वेश्चन 2013 में प्री एग्जाम में आया था आपका। बताओ अब इन क्वेश्चनों को देखकर तुम्हें एक चीज तो अच्छी लग रही होगी कि यार प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन, यार तुम्हारा मनोबल बढ़ता है। मैं हैवी क्वेश्चन क्यों लेता हूं, कराने को तो मैं और यूट्यूबरों की तरह छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊं, खेल खत्म करा दूं, पर मैं क्वेश्चन लेता हूं प्री के, सीजीएल के, मेंस के। उससे क्या है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। अरे यारो सबको पता है कि तुम्हें नॉलेज है, तुम बहुत सालों से पढ़ रहे हो, तुम्हें हर चीज आती है, पर कॉन्फिडेंस तुम्हारा डाउन गिर जाता है जब पहले परीक्षा दी और उसमें नंबर ना आया ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मेरा काम है तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, और कुछ नहीं है। अब तो इतनी देर में तो तुमने कर दिया होगा, मैं तो खाना का हाथ पाँव मार गया क्वेश्चन में, चलो कोई ना फिर भी मार दे रहा हूं। ये क्या है, अंडर रूट में दे रखा है 40 प्लस के अंडर रूट में दे रखा है 9 और फिर अंडर रूट में दे रखा है 81। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा लाइन का क्वेश्चन नहीं है। देखो अंडर रूट भैया 40 प्लस 9, अंडर रूट 81 है, 81 किसका होता है 9 का होता है भैया, ये 9 का होता है। लो जी मल्टीप्लाई 9, खत्म। अब क्या है, अब भैया ये जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 40 प्लस के 9, भैया कितना बन गया 49। 49 किसका होता है 7 का। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, खेल खत्म। बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में, अरे कुछ भी नहीं है। 81 किसका होता है 9 का, 9 बाहर निकाल लिया, फिर जोड़ा बन गया, एक 9 ये रहा, एक 9 इसका बनेगा, जोड़ा में से एक बाहर आ गया, 49 हो गए, 40 और 9 49 हो गए। 49 किसका होता है 7 का होता है। बता कुछ था इस क्वेश्चन में, और एसएससी ने उठाकर धर दिया। बताओ जी क्या करके मानेगी एसएससी। 2012 में ये आया था आपका एफसीआई में, एफसीआई में क्वेश्चन आया था भैया जी 2012 में। बताओ इस क्वेश्चन का क्या है, सरलीकृत करना है और कुछ ना करना। क्वेश्चन ये रहा, और एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में क्वेश्चन आया था। ये एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो नौकरी है ग्रेजुएशन से देखी जाती है। बताओ ग्रेजुएशन में इतना छोटा सा सवाल पूछ लिया, उठा कर धर दो यार। 256 है, 256 की पावर दे रखा है, ये माइनस है, बस ये माइनस जो है ना, ये माइनस बच्चों को थोड़ा सा डरा रहा है। इसने क्या किया 4 की पावर -3/2 है, तो मैंने क्या किया 4 को 2 की पावर 2 में बदल दिया। 2 में बदल सकता हूं, और फिर उसके ऊपर पावर कितनी है -3/2। बताओ किसकी समझ में ये नहीं आया। अब भैया ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 256 की पावर क्या बन गई भाई, 256 की पावर बन गई माइनस के। अब देखो यहां पे क्या बनेगा, 2 की पावर -3 बनना है, 2 की पावर -3 बनना है। ये माइनस मुझे थोड़ा सा नुकसानदायक लग रहा, तो मैंने इसको क्या किया 1/2 की पावर 3 कर दूंगा ना, कर दूंगा। तो मैंने 1/2 की पावर 3 कर दिया। लो जी तुम्हारी खुशी में मैं खुश।
अब क्या, अब तो कुछ ना, अब तो हो गया, अब तो हल हो गया इसका। अब क्या भाई, इसको ये माइनस में प्लस में बना दो, 1/256 और 1/2 की पावर 3 का मतलब 8। भाई 256 के जब तुम फैक्टर करोगे तो ये बैठेंगे 2 की पावर 8 पे। कितने पे? 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8। 8 से 8 कैंसिल, बचा क्या? 1/2। कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। बताओ, घातांक करने के बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और पेपर में टप देसी ना आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन, सेकंड वीडियो में 26 क्वेश्चन और थर्ड वीडियो में 25 क्वेश्चन, और जो चौथी वीडियो ना 25 क्वेश्चन में मैं टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन बाहर से ना आएगा, याद रखना। सभी क्वेश्चन यही दम तोड़ेंगे। लो जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया एलडीसी में। भाई देखो, सीएचएसएल का आपने फॉर्म भरे होंगे, सीएचएसएल का पेपर भी देने जाओगे, तो बाबू जरा क्वेश्चनों का लेवल तो देख लो। सीएचएसएल का क्या है? सीएचएसएल ने कहा माना कि क्यू में ए है, इसकी वैल्यू है, तो ए का मान लेस देन है 729 से, बट ए का जो मान है 216 से बड़ा है, ए छोटा है 216 से, ए बड़ा है 729 से, ए बराबर 729। भाई कुछ ना करना, सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी 2013 का। क्वेश्चन को उठा कर लेकर आओ। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन ने कहा कि ये क्यू है ए और ये बराबर है अंडर रूट में 26 और यहां एक क्यू प्लस, फिर क्यू है ये 7 का और यहां है भैया 3 प्लस, और फिर क्यू है ये 63 का और यहां है क्यू। क्लियर है? ये 3 वो वाला नहीं है, बाहर वाला मल्टीप्लाई ना, ये चिन्ह है जैसा स्क्वायर का होता है, जैसे स्क्वायर नहीं होता है यहाँ छोटा सा होता है, ऐसे ये 3 जो है ना यहाँ छोटा सा बना हुआ, याद रखना। अब क्या है, अब करना भैया इसको सॉल्व। अब सॉल्व करने में कहा कुछ ना है, जब कह रहा है कि इसकी वैल्यू बराबर है इनके, इसकी वैल्यू बराबर है इनके, बराबर किनके? इनके बराबर है, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूं। मैंने क्या किया भैया, जब तू बराबर है तो 600 ये, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी? इससे तो ये सब बड़ी वैल्यू होंगी, और बड़ी वैल्यू बनाऊंगा कैसे? 26 है, एक अभी तो देखो बराबर है, अगर मैं यहाँ में एक जोड़ दूं, 26 में एक जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 27। 27 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हाँ भैया 27 बड़ी वैल्यू हो गई। लो जी, प्लस अगर मैं 7 को 8 में बदल दूं, एक ही बढ़ा रहा हूं, ज्यादा ना बढ़ा रहा, अपनी तरफ से 64 कर दूं और 3। ये मैंने क्यों करे ये बताओ? मैंने इसलिए करे कि 27 किसका क्यों होता है? 3 का। 8 किसका होता है? 2 का। 64 किसका होता है? 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 का। उससे मेरी कंडीशन बहुत प्यारी सॉल्व हो जाएगी। देखो 3 बड़े का चिन्ह, ये किसका होता है? 3 का। ये किसका होता है? 2 का। ये किसका होता है? 4 का। तो भैया ये मैंने ये यहां मारा छोटा सा बना के, 3 और 2 5, 5 और 4 9। लो जी 9। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बाबू? जब ये क्यू है तो 9 की वैल्यू कहाँ चढ़ा दूं? 3 चढ़ा दूं, तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाए? ए लेस देन 7, 9 की घात 3 का मतलब 9 निम 81, 81 निम 729। कितना? 729। लो जी, ये कौन सी कंडीशन है फिल कर रहा है? ए की वैल्यू 729 से छोटी है। हाँ जी, बट लेकिन ए की वैल्यू 216 से बड़ी है। अरे ये तो मुझे पता ही है, जब 729 से छोटी है तो 716 से बड़ी तो होगी। क्लियर है भाई? यहां पे ये क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन इसका खटाक दिसना सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी का पिछली बार का धरा हुआ क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन की इतनी माया पलट दी है, काया पलट दी है, बच्चे देखते ही से डर गए। इसने पहले कहा 3x माइनस 2y अनुपात 2x प्लस 3y की वैल्यू 5:6 दे दिया। इसकी वैल्यू पूछी। भाई कुछ नहीं करना था, इसने क्या किया? 3x माइनस के 2y, यही है ना। अनुपात का मतलब होता बट्टे, मैंने बट्टे का साइन लगा दिया। इसने कहा 2x प्लस के 3y बराबर 5/6। अब देहाती तरीका से x और y की वैल्यू निकालने मत बैठ जाइए, थोड़ा माइंड को ना इंक्रीज कर लो, बुद्धि चलाओ अपनी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया? मैंने करा क्रॉस मल्टीप्लाई। लो जी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 6 की 3 में करी, 6 तिया 18x, 6 दूनी 12y बराबर 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y।
लो जी, ये क्रिया हो गई। एक्स एक्स एक साइड में, वाई वाई एक साइड में। मैं 10 को इधर को लाऊंगा, 18 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे 8x बराबर ये 12 माइनस के इधर को ले जाएंगे तो किसके बन जाएंगे प्लस के। 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27y। अब यहां से x y की वैल्यू निकाल ले रहा हूं। x बट्टे मैंने y निकाला बराबर क्या बचा, जब y को इधर को खींच के लाया तो यहां क्या बचा था 27। और भैया 8 की जहां गुणा हो रही इधर को भेजूंगा तो क्या हो जाएगी भाग। बताओ जी किसकी समझ में यहां तक ना आया, जिसकी समझ में यहां तक ना आया तो बता दो। कुछ भी ना करा यार मैंने तो एक्स वाई की वैल्यू यहां से पुट निकाल दी। ये वैल्यू उठा के, यही वैल्यू उठा के मैंने उठा के मारी इसके मुंह पे न, ले तू रख। मैंने क्या किया 3 अंडर रूट एक्स है, एक्स की जगह कितना रख दिया 27 रख दिया। लो जी प्लस 3 अंडर रूट है बाई, बाई की जगह रख दिया मैंने 8 बट्टे अंडर रूट क्यू का है तो x की जगह रखा 27 माइनस अंडर रूट 8 है। लो जी, और इसका क्या कह रहा है भैया, इसका है वर्ग। ये क्या कह रहा है, इसका कर दो वर्ग। भाई यहां से x y की वैल्यू निकाल ली मैंने पहले वाले लॉजिक से, इससे, और वैल्यू निकाल के मैंने इसमें रखनी है। करना कुछ नहीं है, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। जब करने बैठोगे तो सेकंडों में हल हो जाएगा। 27 किसका होता है 3 3 9 9 3 27 3 का 3 प्लस बी 8 8 किसका होता है 2 का बट्टे 27 किसका 3 का माइनस 2 और इसका वर्ग। भाई कितना आया 3 और 2 हो गए 5, 3 में तो 2 गए तो बचा 1। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब मेरे चीतो 25। भैया कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। बताओ कुछ था, अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को देखो समझो पकड़ो और उधड़ के फेंक दो, ये करना। लो जी, ये क्वेश्चन आए आपके एसएससी सीजीएल 2010 में, करना कुछ नहीं है। बताओ इसमें कुछ करना है, अरे मेरे को तो लगता नहीं है कि भाई इसमें कुछ करना पड़ेगा, इसमें कुछ करना पड़ेगा, मेरे को तो लगता नहीं है। प्री एग्जाम में आया है 2010 में, कुछ भी करने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, पर क्या करें एसएससी क्वेश्चन ही ऐसे रखती है। भाई देखो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा जाता जिसमें तुम हाथापाई ज्यादा करो, केवल लॉजिक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हल हो जाएगा। और देहातगर्दी दिखाओगे तो मारे जाओगे। देखो x है, x है, x है, x पर -3/5, -3/5 गुणा, ये देखो छोटा सा 5 है, छोटा सा 5 को मैं सरल करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/5 गुणा, फिर क्या है -5/3, -5/3 गुणा, एक और बाहर विचारो -5, इसे भी मत छोड़ो, सब लिख लिए। अब क्या है, अब कर दो गुणा भाग। देखना इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। x पे क्या बचा ये देखो, कुछ सब कट गो पर एक ने राय तो फैला रखो माइनस ने, देखो सब चीज कट गई, एक आ रहा होगा, पर माइनस की बात करेगी तो कहीं ना कहीं माइनस को झोल पैदा हो रहा होगा। माइनस और पकड़ लिया करो, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, जब माइनस 3 माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। भाई देखो जब माइनस विषम संख्या में हो तो हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस का क्या बन गया 1। इसको किस तरीका से लिख सकता हूं 1/x। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही। खेल खत्म, चलें जी अगले पे को। अरे तुम कहो तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। लो जी, एसएससी जीडी 2011 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ इसका उद्धार कैसा करेंगे। भैया इसका उद्धार तो करने के लिए हम खड़े ही हैं, और कैसा करेंगे। ये है 11 अंडर रूट के n बराबर, ये राय तो दे रखो n का मान क्या होगा, 11 अंडर रूट x n बराबर अंडर रूट 112 प्लस अंडर रूट 343। चलो जी पहले 112 के फैक्टर करो। 112 देखो कैसा कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 से काटा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, 2 से 14 दूनी 28, 2 से 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, ठीक है। और 343 तो भैया 3 का क्यू 7 का क्यू होता है, ये तो मुझे पता है। तो 11 अंडर रूट के n बराबर, इसके फैक्टर क्या बन गया भैया, इसके फैक्टर बन गए 2 × 2 × 2 × 2 × 7। लो जी इसके फैक्टर बन गए, प्लस इसके फैक्टर क्या बने 7 × 7 × 7। इसके फैक्टर भैया ये बनेंगे, ठीक है।
मिटाता हूँ जाए, ठीक है। 7 इंटू 7 बनेंगे। क्लियर है भाई। ये चिन्ह क्या कहता है, ये चिन्ह कहता है भैया जोड़ा बनाओ बाहर निकालो, एक जोड़ा दो जोड़ा एक जोड़ा। 11 लो जी n बराबर 2 दूनी 4 भीतर बचे 7 प्लस एक जोड़ा बाहर आ गया भीतर बचे 7। अब क्या है 11 अंडर रूट के n बराबर 7 4 क्या हो गए 11 अंडर रूट के 7। अरे भैया अब कुछ ना, आप तो कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन करी मैंने तो n देखो 11 से 11 कैंसिल, वर्ग से वर्ग कैंसिल, n बराबर कितना आ गया 7 आ गया। n की वैल्यू पूछ रहा था, n का मान पूछ रहा था, क्या हो गया 7 हो गया, खत्म। कुछ भी था इसमें, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करनी थी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड को देखो, फिर ऐसे ही रायते वाला क्वेश्चन आएगा। मैंने क्या बताया, अगर ऐसी लंबी चौड़ी गुणा भाग का क्वेश्चन आ जाए तो अपने दिमाग की ना थोड़ी नस यूज कर लेना, जो दिमाग में नस दौड़े हैं ना तुम्हारे में, शैतान खोपड़ी में जो शैतान नस घूमती है, शैतानी काम में शैतान नफ्स जो घूमे, उन्हें थोड़ा सा चला लेंगे। ये कह रहा हो ये इतना बड़ा राय तो फैला रहा हो, तो इसका मान बताओ। तो इसमें कहीं ना कहीं झोल है, झोल है तो ये एक्स वाई वाली झोल होगी। तो एक्स वाई वाली झोल देखे, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी में रख दो। 941 की जगह ए, 149 की जगह बी। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे जैसे ये कह रहा है ऐसे ऐसे रखूंगा, प्लस ए माइनस बी की पावर 2। लो जी ये भी रख दिया भैया तुम्हारे कहने से। ये 2 बार यूज करा गया है तो ए की पावर 2 प्लस दूसरा भी 2 की बार यूज करेगा बी की पावर 2, बन गया जी, हल हो जाएगा। अब क्या, आप तो इस फॉर्मूले को खोलना है मेरे भाई। मैंने क्या किया, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab प्लस ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस के 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। जो कट रहा है काटो, जो ना कट रहा है उसे हटाओ। 2ab से 2ab कैंसिल, बचा क्या भैया यहाँ ए कितने 2a 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब करना क्या भाई, दो दोनों में कॉमन है, 2 मैंने बाहर निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और भैया नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और भाई ये दोनों आपस में हो गए कट्टम पिट्टम। आंसर क्या बचा 2। देखो जी कौन सा, बी ऑप्शन सही है। ऐसा सी प्री में पहले बारे में पूछा गया है भाई, टायर्ड फर्स्ट में, ठीक है जी। कुछ दिक्कत पीड़ा दर्द, कोई दर्द नहीं होगा जब तक मैं समझूँ ना, कोई दर्द ना हो दूंगा। हर चैप्टर तुम्हें ऐसा सिखा दूंगा कि तुम ये कहोगे कि भैया पूछो मत ना। एलडीसी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कुछ भी ना भैया, दिमाग लगाने की तो जरूरत ही ना है हमें। जब 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z दे रखा हुआ है, तो कह रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। तो ये पूछा है CHSL में आया LDC DE LDC 2010 में। तो CHSL भी बढ़िया क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x प्लस बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस y, अपनी तरफ से k फॉर किंग मान लिया। क्या मान लिया, k फॉर किंग मान लिया, किंग मानना पड़ेगा। तो भैया यहां पर मैंने देखा 2 की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1/x। इस समय भूल जाओ। अब देखो 2 की पावर x बराबर क्या आ रहा है, k आ रहा है ना, k आ रहा है ना। तो 2 बराबर क्या होगा, x उसकी चांद पे बैठा तो उसकी चांद पे बैठाओ। ऐसे ही 3 की निकाल लो, 3 बराबर क्या होगा k पे 1/y। ऐसे ही भैया 6 की निकाल लो, k पे क्या आएगा माइनस के, ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया तो माइनस के z, इस पे माइनस के 1/z। क्लियर है। अब तुम्हें एक कॉमन सेंस का ज्ञान देता हूं। 6 बराबर क्या होता है, 2 × 3, 2 तिया 6 तो हूं मैं। हाँ तो 6 की वैल्यू कितनी है, k की पावर माइनस के 1/z बराबर k की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 1/x गुणा k की पावर 1/y। और भैया हम तो घातांक करनी में ये पढ़ते हुए हैं, जब बेस समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा भैया, k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z, ये बन जाएगा। और k से भैया k गायब, बचा क्या 1/x प्लस 1/y। और ये बेचारा माइनस को इधर लाऊंगा ना उठा के, तो ये प्लस का हो जाएगा।
प्लस 1/z बराबर, जब कुछ ना बचा तो बचेगा का 0, और ये 0 ही क्या है मेरा, यही 0 मेरा आंसर है। इसी की वैल्यू पूछ रहा था वो। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना बचेगा, अरे भैया 0 बचेगा। कहाँ भैया, ए ऑप्शन खत्म। कुछ था लॉजिक, कुछ भी ना यार, बस बच्चों की तरह माइंड में खेल खेलना है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डाटा एंट्री में आया हो, एसएससी के डाटा एंट्री 2008 का क्वेश्चन है भैया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखते ही दम तोड़ देगा, हाथ पंप फेंकेगा, कहेगा हमें माफ कर दो। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, माइनस माइनस के चिन्ह ने ना खोपड़ी घुमा देगा, पेपर के टाइम में आ गए तो बच्चों की। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया था 31 अगस्त 2008 में। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नन्ही सी भी जान नहीं है। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई, अगर ए है तो मैं इसे एक कैसे लिख सकता हूँ, 1/a⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना। अगर भाई मेरे पास a⁻⁻1 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ। अरे हाथ पांव उल्टे करने हो मैं करें, और कुछ ना करना हो वगैरह, जाके हाथ पांव उल्टे करो ना तो प्लस में हो जाएगा। अब माइनस में था, मैंने हाथ पांव उल्टे करे तो 1/x हो गया। बस इसमें यही लॉजिक लगना था, यही इसका आंसर था और कुछ नहीं था। 7 है, 7 को क्या करना, 1/7 माइनस 8 है 1/8, कोष्टक बंद, माइनस का 1। क्लियर है, ये बड़े कोष्टक में चढ़ा दो। माइनस 3 है 1/3 माइनस 1/4, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। बताओ किसकी समझ में ये ना आए, हाथ पांव उल्टे करके जाके हाथ पांव उल्टे करें मैंने, और कुछ ना करो भैया। देखो हर दोनों के डिफरेंट है, इसे हल करो। देखो 1/2 माइनस 1/3 कैसे हल करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, नीचे की नीचे। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 अपॉन 3 दूनी 6, क्या आ गया 1/6। करें ना ऐसे ही बच्चों वाले स्टाइल में। चलो जी बच्चों वाले स्टाइल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 8 माइनस 7, और 7 अट्ठे क्या हो गई 56। लो जी बच्चों वाले स्टाइल में हल कर दिया मैंने ये। 4 एकम 4 माइनस के 3/4 दिया 12 माइनस का 1। भाई क्या बचा 1/56 माइनस की पावर है 1 माइनस 1/12 पावर है माइनस के 1। भाई क्या करूँगा, ये 56 के जब हाथ पांव उल्टे करूँगा तो ये जो पावर है ऊपर की माइनस की प्लस में कन्वर्ट, इसको उल्टा करूँगा, माइनस का साइन तो ये आएगा आएगा, ये तो चल ही रहा है। 12 को 12 करा भाई, 56 में थे 12 के तो क्या बचे 44। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही। बताओ कुछ था, 4 लाइन में आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं रखा इन बातों में। एसएससी सीजीएल 2014, बता 2014 ने इतना बढ़िया क्वेश्चन लिया, कितना भयंकर क्वेश्चन है, देखते ही डर लगने लगे ऐसे क्वेश्चन ने। पर प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ भी ना आए। देखो क्या करा है इसने, 3 की पावर x माइनस, ये माइनस कब बना होगा, अरे भाग में घाते घट जाती हैं मेरे भाई। किसमें, भाग में। अरे भैया तुमने पहले बताया तो था ये इस तरीका से होगा, ये इस तरीका से होगा, जब भी तो ये इस तरीका से बना है। कैसे, भाग में घाते घट जाती हैं। 3 की पावर x/3, इसको मैंने कैसे लिखा हुआ, 3 की पावर x, जहाँ पे एक पावर होगी माइनस के 1। अरे भैया ये बिल्कुल यही तो है, मैंने क्या करा खोल के लिख दिया। अब क्या, अब तो हल हो जाएगा भैया, अब तो तुमने बता दिया, अब तो हल कर देंगे। अरे अब तो कर दोगे, मुझे पता है, मेरी चीती हो तुम। 486 486, 3 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/3 बचा, और भैया 486 यहाँ पे। अब क्या है, अब भैया कुछ नहीं करना, 3 की पावर x है, 3 एकम 3, ऊपर बचा 2, 2/3 बराबर 486। अब भैया इसके हाथ पामन को काटा पीटी करनी चालू कर दो। मैंने ये 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ये 3 है इधर को जाएगा तो क्या आ गया, 3 की पावर x बराबर 243 है। ये क्या होता, 3 की पावर 5, और एक 3 ये रहा, 5 तो वो ऑलरेडी बैठे हैं और एक ये पहुंच गए, तो 3 की पावर क्या हो गई 6। 3 की पावर क्या हो गई 6। अब क्या है भैया, x की वैल्यू तो यहाँ से निकाली, तो 3 से 3 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। पूछ क्या रहा है ये देखो, अरे x का मान नहीं पूछ रहा भाई, 2014 में एसएससी प्री में आया, तो 2014 में ये x की वैल्यू पूछ रहा था, निकाल दी। कुछ था, कुछ नहीं था। चलो जी अगली तरफ लो। कुछ देखो, एक चीज बताता हूं, एग्जामिनर ऑप्शन क्यों देता है कि बच्चे मेरा भी यूज करें।
अगर कोई वह कौन सी संख्या जिसे √3 प्लस √2 से गुणा करने पर परिणामी इतना प्राप्त हो। करने को तो बेसिक से भी कर लो, x मान के कर लो, पर जगह खाएगा, फायदा का है, खाएगा ना खाएगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा यूज क्या करो कि ऑप्शन का भी यूज कर लो ना। तो LDC CHSL में आया था, इसने क्या कहा इस क्वेश्चन ने कि इसमें मैं किससे गुणा करूं जो ये बन जाए, इसमें मैं किससे गुणा करूं कि परिणामी √12 √18 बन जाए। मैंने ऑप्शन में ही दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा ये तो जरूर राय तो फैला देगा खतरनाक सो, ये भी राय तो फैलाएगा खतरनाक सो। √6 नजर आएगा, और जब भैया मैंने √3 प्लस के √6 में √2 में आराम से गुणा करी किसकी, √6 की, ऑप्शन से कर दिया ये मैंने, 6 तिया 18, लो जी 18 आ गया, और 6 दूनी 12, ऑप्शन क्या कह रहा है कि 12 18 आ जाना चाहिए। अरे भैया 12 18 आ तो गया, किससे, ऑप्शन से, खेल खत्म। अरे हर जगह ना हाथापाई भी कामयाब ना हो, ऑप्शन की माई भी नजर मार लिया करो। जब पेपर करने जाओ ना 12th क्लास में, बेशक तुम्हारी कंप्लीट तैयारी हो, मैथ में कर रहे हो फटाफट क्वेश्चन, फिर भी नीयत तो गंदी है ना पड़ोसी के में झांकने की, झांकोगे जरूर कि इसमें से टिप्पा मान लो कुछ ना कुछ, तो ऐसे टिप्पा मान लिया करो ऑप्शन में। आदत जो गंदी है ना, वो आदत कभी कभी बढ़िया काम कर जाए, तो यहाँ पे झांक लो, टिप्पा मान लो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लो जी ये क्वेश्चन CHSL का आया हुआ क्वेश्चन 2003 का 2013 का। भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर इसको लेंथी बना दिया गया है। इसमें क्या है कि इसके फैक्टर करवाए गए हैं, पहले इस क्वेश्चन के फैक्टर होंगे, उसके बाद हल होगा। तो भाई मैंने क्या किया, √72 है, 72 को किस तरीका से लिख सकता हूँ, ये चीज देखो, यहां से करना चालू कर रहा हूँ। 72 को हम किस तरीका से लिख सकते हैं, पहले मैंने 72 के फैक्टर करे, वैसा करने को तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, 36 दूनी 72 हूं मैं, 36 दूनी क्या होते हैं, 72 होते हैं। तो क्या होगा, 36 दूनी कितने होते हैं, 72 होते हैं। लो जी ये तो 72 के हो गए। फिर 363 ये किसके होते हैं, पहले तो जामे देखो 3 को कोई राय तो 3, फिर बचेगा 121, तो 11 × 11, ठीक है। 175 क्या होता है, 25 सत्ते 175 हो गए, तो 5 × 5 होंगे इसमें, 5 25 और 7 जरूर होंगे। लो जी ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए। अब नीचे वाले के करो, 32 है, 16 दूनी 32 ना होंगे, 16 दूनी 32, और 16 किससे बनता है, 4 × 4 से, 4 × 4 4 चौक 16, 16 दूनी 32। लो भैया यहाँ के भी खेल खत्म। 147 है, तो 147 किससे कट रहा है, 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। देखो इसमें एक तो 7 होगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, एक और 7 होगा, और एक होगा 3, 7 7 49, 49 तिया 9 7 63, 7 7 ये 7 7 49 और तिया 9 तिया 27 का था, 2 4 तिया 12 13 14, 147 है ना, 147 का। अगले देख लो जी, अगला क्या है, अगला है 252। 252 का मतलब 252 के तो कर लो जी, इसके तो बहुत ज़्यादा से नजर आ रहे हैं मुझे। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 छिक्के 12, 2 से काटा, 2 छिक्के 12, 2 63, 2 से 3 से काटा 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटा 7, 7 से काटा 7, ये बना भैया 2 × 2 × 3 × 3 × 7। लो जी इसके फैक्टर बना दिए। फैक्टर कर लोगे, गुणनखंड कर लेना आपस में इस तरीका से जैसे मैंने बताया। अब इसमें क्या है कि भैया जोड़ा में से बाहर निकाल लो, पेन का कलर चेंज करो, ये जोड़ा बाहर है, 6 √2 बचा यहाँ से, गुणा यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा, √3 बचा, गुणा यहाँ से 5 बाहर आ गया, √7 बचेगा, अपॉन भैया यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा, और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा, और भैया जी यहाँ से एक तो ये जोड़ा बाहर आया, एक जोड़ा ये आया, 3 दूनी 6 बाहर आ गया, √7 बचा। अब क्या, अब तो भैया काटम पिटम आंसर आ जाना है। देखो काटो, √60 से √7 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। अब का कैंसिल हो रहा, अब तो कुछ भी ना कट रहा, ऊपर 11 5 बचे, नीचे 4 और 7 बचे, 11 पंजे 55 आ गए ऊपर, और नीचे क्या आएगा 7 चौक 28।
देखो 55/28 कोई ऑप्शन है? 55/28 कहाँ? अरे डी ऑप्शन है। खेल खत्म। कुछ नहीं था, इसके फैक्टर करने थे तो नॉर्मलाइज करना था और कुछ नहीं करना था। एलडीसी 2013 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब बनाओगे तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा तुम्हें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो जी भैया, CHSL 2014 में क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में कुछ है बताओ? करने वाले को मिलेगी एक टॉफी इनाम में। इनाम भी पास कर दिया। कहने का मतलब है, इसने कहा 0.2 की पावर 3 है, तो इसे 0.2 की पावर 3 को 3 बार लिख दो। लो जी भाई लिख दिया। गुणा 200, लो जी 200 कर दिया। भाग का चिन्ह है, लो जी भाग का चिन्ह लगा दिया। 200 ऑफ 2000 ऑफ का मतलब गुणा 0.2 इंटू 0.2। अब क्या, अब तो काटा पीटी है और कुछ ना है। अब क्या है, अब तो काटा पीटी है और कुछ नहीं है। देखो एक भैया से ये भैया कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 बार गया। अब भैया दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। आंसर क्या आ गया? 1/50। 1/50 कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही। क्लियर है भाई? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ना करना भाई, काटा पीटी पर थोड़ा सा फोकस देना। काटा पीटी का खेल है और कुछ नहीं है इसमें। चलो जी सरलीकरण करना। देखो कै बार आया भाई इसने क्वेश्चन ने तो अनिति जोत दी भाई कितनी बार पूछ लिया। एग्जाम में भी पूरा मजा ले रहा है। ये आया एसएससी के प्रारंभिक में, फिर एसएससी के द्वितीय पाली में भी आया, प्रथम पाली में भी आया, द्वितीय में भी आया। लेख सेवा SAS में आया 2010 में। भाई 2005 में, 2010 में एसएससी ने 2 बार ये क्वेश्चन यूज किया है, SAS ने 1 बार क्वेश्चन यूज किया है। क्वेश्चन में है क्या ऐसा जो इतनी बार आ गया है? चलो जी कोई ना, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है भैया जी? मैंने क्वेश्चन को देखा, 27 को बदलाओ। पहले यहीं से दम तोड़ना चालू करते हैं। 6 मैंने 27 को बदला 3 की पावर 3 में, गुणा पावर में क्या माइनस के 2/3 है। लो जी प्लस का साइन 8 है, 8 को 2 की पावर 3 में तोड़ा, गुणा माइनस के 2/3। या 3 से ये 3 कैंसिल, या 3 से ये 3 कैंसिल। 6 का चल रहा भाई, ये 3 की पावर -2 है तो 1/3² प्लस 1/2 की पावर स्क्वायर। अब क्या है 6 भाई, क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/4। हल करना भैया आगे इसे। 6 में चलना भाई मुझे। 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 चौक 36, नीचे तो आएगा 36 और 9 और 4 क्या हो गए 13 बराबर भाई 6 गुणा 1/6 बाहर आएगा, 6 6 36 होता है। इस चिन्ह की बात दौलत ही बाहर आ जाएगा। ऊपर क्या बचा? √13। 6 थे 6 कैंसिल, क्या बचा? √13। आंसर कहाँ है? √13। ये आंसर है। क्लियर है भाई? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। काटा पीटी का खेल है, कुछ भी नहीं है। और ये काटा पीटी में कुछ भी नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत करने सिखाए हैं आपको, बहुत करने सिखाए। प्रैक्टिस करो यार, बुक ले लो, बुक में घातांक करने के क्वेश्चनों को लगाओ, क्वेश्चनों के आंसर 101% आएंगे। और ये लगा लो कि ये मैं किताब या बुक में से जरूर प्रिंट कर रहा हूं, पर भाई साहब ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस तरीका के क्वेश्चन पेपर में पुटअप हो रहे हैं, इससे अलग कोई पेपर पुटअप नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ इसको कॉपी करके इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये टाइपिंग करने में मुझे टाइम लगाएंगे। इन्हें टाइपिंग करने में मुझे टाइम लगेगा, ये टाइप नहीं करने में मेरे को प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा। टाइम को बचाने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाए, नहीं तो क्वेश्चन तो आप देखते हो मैं टाइप करके ही लगाता हूँ। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भैया ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहते हो ना एसएससी जीडी में ना आता ऐसा क्वेश्चन, देखना कितना महाकाल क्वेश्चन दे दिया। अब करते रहो, इतना भयंकर क्वेश्चन हाथ में थमा दिया। अब कह रहा करो जी इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थमा दिया, कर लो जी। आप कहते हो कि एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो भाई, ये क्वेश्चन का लेवल एसएससी का है, पर एसएससी जीडी कांस्टेबल में 2015 में ये चिपका दिया बच्चे के हाथ में ना, बेटा करता रहे। क्लियर है? पर कुछ नहीं, लॉजिक क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसने क्या किया, 5 + के 11 अंडर में अपॉन 3 - के 2 और अंडर के 11। क्लियर?
एक्स प्लस वाई अंडर रूट से कंपैरिजन करके दिखाया है। तो इस तरीके की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा करके 3 + 2 अंडर रूट के 11 और 3 + के 2 अंडर रूट के 11। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि कट जाएगा, एक हो जाएगा। बराबर क्या है, एक्स प्लस के 22 और कोष्टक में अंडर रूट के 11। ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें एडिशनल अपनी तरफ से लगा दिया। ये चीज़ें क्लियर है क्योंकि इस तरीका की जो इक्वेशन है वो इस तरीका से ही सॉल्व होती है इनमें। चलो जी, अब इसे सॉल्व करना चालू करो। मैंने सॉल्व करना चालू किया। 5 की 15 3 में गुणा करी 15 आ गया, प्लस 5 दूनी 10 अंडर रूट के 11 आ गया, प्लस अंडर रूट 11 की इसमें करी तो 3 अंडर रूट के 11 आ गया, और अंडर रूट की इसमें करी तो देखो अंडर रूट की अंडर रूट में करूंगा तो 11 बन जाएगा, 11 दूनी 22, ये 22 आ गया। चलो जी, यहां देखो भैया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। 3 का a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा, माइनस 2 और 2 की गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 हो गई। अंडर रूट 11 की अंडर रूट 11 में करूंगा तो 11 हो गई, 11 चौक 44, ये क्या बन गई 44, बराबर एक्स प्लस के 22 अंडर रूट के 11। अब कुछ भैया कह रहे हैं कि भैया कैसे आया, अरे भैया a की पावर 3 की पावर 2 करी तो 9 मिल गया, इसे हटाओ। अब मैं करने लगूं 2 अंडर रूट 11 गुणा 2 अंडर रूट 11, बताना क्या आएगा भाई यार। देखो 2 दूनी 4, 4 तो इनकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, गुणा अंडर रूट 11 के अंडर रूट 11 में करूंगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 11, 11 चौक 44 तो हुई मेरे शेर। मैंने 44 ही तो लिखा है। चलो जी, अरे मिट जा भाई। चलो अब देखो 22 और ये कितने हो गए भाई, 15 और 22 हो गए आपके 5 और 2 7, 37, ये 37 प्लस के 13 अंडर रूट के 11 बट्टे, और नीचे क्या आ गया माइनस के 44 में तो 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 44 में तो 9 गए तो आपके बचे 35 बराबर x प्लस के 22 अंडर रूट के 11। अब कर दो कंपैरिजन। मैंने कंपैरिजन करी, इसकी इसमें करी तो 37 बट्टे 35 माइनस के प्लस का साइन लूंगा क्योंकि प्लस का साइन है, 13 बट्टे माइनस के 35, 13 बट्टे माइनस के 35। अब देखो कंपैरिजन कर लो, ये है अंडर रूट के 11 में, अंडर रूट के 11 के साथ है, बराबर x प्लस के 22 और अंडर रूट के 11। भाई कंपैरिजन करने का खेल था और कुछ नहीं है। देखना भैया x की जगह क्या है, x की जगह क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस के 37 बट्टे 35। चलो जी, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगी तो 22 की जगह क्या आ रहा है माइनस के 13 बट्टे 35, माइनस के 13 बट्टे 35, 11 बट्टे ये। कंपैरिजन करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन की बात करूं, वैल्यू की बात करूं तो ये CHSL लेवल का क्वेश्चन है, CHSL और या SSC CGL के प्री लेवल का क्वेश्चन है, पर उन्होंने कहाँ में रख दिया, GD में रख दिया। पर कोई ना, जब कॉन्सेप्ट आता है तो कर ही दोगे। चलो जी अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लो जी नया क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है, SSC में। चलो जी बनाओ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज याद रखना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। चलो जी देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी झेलते हैं। 3 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 11 की पावर 2, 13 की पावर 2, 17 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 2, माइनस 5 की पावर 2। क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको इस तरीका। इसका मान है, मजदूरी करने मत लग जाना, नहीं फंस जाओगे। तो मैंने क्या किया, पहले को पहला और ये वाला a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला यूज किया। मैंने क्या किया, 3² माइनस 1 की पावर 2, ये एक साथ लिए प्लस, फिर मैंने 7 की पावर 2 माइनस 7 के साथ लिया 5 की पावर 2 प्लस, फिर मैंने लिया 11 की पावर 2 और इसके साथ लिया 9 की पावर 2, फिर मैंने लिया 13 की पावर 2 और 13 की पावर 2 के साथ लिया 11 की पावर 2, फिर मैंने लिया भाई आपके 17 की पावर 2 और या के साथ लिया आपके 15 की पावर 2। क्लियर है भाई, सबरी चीज मैंने साथ ले ली।
मैंने माइनस के इसलिए साथ लिए क्योंकि क्या है कि एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, आंसर मेरा बन जाएगा इजीली, कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी मुझे। तो एक बार जोड़ूं, एक बार घटाया, एक बार जोड़ दिया, लो जी पहला, प्लस एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, लो जी ये कर दिया, प्लस एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, प्लस 11 13 के पास आ जाओ, 13 माइनस के 11 और भैया 13 प्लस के 11 प्लस और भैया 13 हो गए, 17 माइनस 2, 17 में से 15 गए और 17 में 15 जोड़ दिए। बताओ जी, ये क्लियर कर दिया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। अब क्या करना है भैया, 3 में तो 2 गए तो 2 बचे, गुणा 3 और 2 4, प्लस 7 में तो 2 गए, गुणा 7 5 12, प्लस और भैया 11 में से 9 गए 2, गुणा 11 और 9 20, और 11 और 9 20 हो गए, प्लस 2 गुणा ये क्या हुआ 3 24, प्लस 17 में तो 2 गए, 2 गुणा 17 में तो 15 गए तो 2 बचे, और 17 और 15 क्या हो गए 7 5 12 32। अब क्या है, अब कुछ ना भैया, अब तो जोड़ना, 4 दूनी 8 प्लस के 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48, 32 दूनी 64, इन्हें सब आपस में जोड़ो, जोड़ के क्या आ जाएगा 184, 184, इस सब जोड़ोगे तो 184 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यही इसमें कैलकुलेशन ही, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसा ना जो ना पूछा हो, मैंने पूछे हुए क्वेश्चन ही उठा के यहाँ रखे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। चलो जी देखना इस क्वेश्चन को क्या है। इसने कहा कि 4 अंडर रूट में, ये 4 जो है ना इस तरीका सा छोटा सा 4 वाला है, ये 4 जो है छोटा सा वाला है, पावर का खेल खेलेगा, 3x प्लस के 1 और वैल्यू क्या है भैया 2। तो मैंने क्या किया, 3x प्लस के 1 बराबर 2 के ऊपर 4 सीधा चढ़ा दिया, 4 क्या किया सीधा चढ़ा दिया, तो क्या बन गया 3x प्लस के 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3x बराबर क्या हुआ, ये प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे तो 15, और भैया 3 से ये 15 कटा 5 बार, x बराबर क्या आ गया 5। क्या वैल्यू पूछ रहा है भाई, x का ही मान पूछ रहा है, x का मान क्या हो गया 5, खेल खत्म। क्लियर है भैया। चलो जी आगे चलते हैं, रफ करो इसे अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है कि क्या आएगा, किसकी जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इन्होंने ये पूछा और इसका आंसर हम देंगे बड़े प्यार से। क्वेश्चन एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है ना, उसमें पूछा गया द्वितीय पाली में। बताओ जी क्या है, करना कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है। मैंने क्या किया 31 है, ये क्या दे रखा 7.5, 7.5 का मतलब क्या 15/2, 15/2 होगा, लो जी 15/2 होगा इसकी जगह। और यहाँ पे दे रखा भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह का मतलब घटाना, तो इसमें से क्या घटाया इसने घटाया 3/2, इसने घटाया 3/2, फिर गुणा का चिन्ह बाद में देखेंगे, कोष्टक बंद कर लो, इतने ही हल कर लो पहले। गुणा 31 पे क्या चल रहा माइनस के 3, और कह रहा है भैया अंडर रूट 31 पे क्या बताना है x बताना है। लो जी मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दिया। तब कितना आया भाई, 15 में तो 3 गए तो 12 बचे, 2 से भाग दूंगा तो 6 बचेंगे, तो 31 की पावर 6, गुणा में घाते जुड़ जाती है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों जुड़ गए, बराबर क्या हुआ अंडर रूट 31 की पावर क्या है x, यहाँ पे बचे 31 की पावर 3 बराबर 31 है भैया, ये है 31, ये है अंडर रूट, तो मैंने 1/2x कर दिया, और 31 से 31 कैंसिल। अब क्या बचा 3 बराबर x/2 बचा, ये 2 भेज दिया इधर को, तो भैया x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया आपका 6। कहाँ है भैया क्वेश्चन, ये राजी 6, खेल खत्म। था कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है यार, बस दिमाग का यूज करना है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर ही चले जाना, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, लो जी इस क्वेश्चन को बनाओ, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है भाई, किसका है एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एमटीएस का क्वेश्चन है बड़े भाई, ये भी
ये किसका है, MTS मल्टीटास्किंग सर्विस। MTS का एग्जाम फार्म आने वाले हैं ना, भरोगे तो MTS में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बताओ ये क्वेश्चन हल करना, वैल्यू बताना किसके बराबर है। तो मैंने क्या किया, 2 प्लस, भैया देखो इन दोनों का घर तो मुझे बसों सा नजर आ रहा है, ये दोनों से एक से नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों का घर तो बसों सा नजर आ रहा है। ये बेचारा बिछड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया, √3 है यहाँ, तो √3 के ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क ना पड़ने वाला। 6/3 √3 गुणा √3 की गुणा ऊपर, √3 की गुणा नीचे, कोई फर्क ना पड़ेगा, पर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। प्लस कोष्टक लगा दो, ये दोनों मैंने क्या करूंगा, इनमें मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 1 की गुणा इसमें करी √3 माइनस के 2, अब 1 की इसमें करी √3 आया, 1 की 2 में करी ये आ गया, प्लस का साइन, उस 1 की करी 2 प्लस √3 अपॉन भैया 2 की मल्टीप्लाई √3 में करी 2 √3 क्लियर, माइनस 2 की 2 में करी 4, इसकी इसमें करी 3, इसकी इसमें करी माइनस के 2 √3। ये कंडीशन बन के आ गई। अब जो कटने वाले काटो, जो बचने वाले बचाओ। इन 2 से तो ये 2 वहां से गई, इससे ये पूरा प्रोसेस गया। अब क्या बचा देखो, इससे 2 √3 माइनस के 4 ठीक है, 3 की 3 में हुई ठीक है, 3 की माइनस के 2 ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं। भाई क्या हुआ, 2 प्लस के ये बन जाएंगे 3, 6 √3 बट्टे नीचे आ गया 3 प्लस कोष्टक में क्या रह गया, √ के 2 बन गए भैया, ये एक यूरा 2 हो गए। अब क्या है, ये मेरा कट गया, ये कट गया, -4 में तो 3 गए तो क्या बचा, -1 बचा। 3 दूनी क्या आ गया 6, 2 + 2 √ के 3 और ये प्लस माइनस माइनस 2 √ के 3 और भैया इससे ये भी कट, बचा क्या बेचारा, बचा बेचारा 2। आंसर कौन सा है, हीरा, 4th आंसर है। कुछ था, कुछ भी ना है, गुणा भाग कह रहा है कर दो। चलो जी भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। तुम्हारा SSC GD 2011 में आया हुआ है। मैंने क्या बताया, दूसरे की कॉपी में झांका ताकी कर दिया करो, टेंशन मत लिया करो। दूसरे की कॉपी में ताका झांकी करोगे जब भी थोड़ा सा गुजारा होगा। यहाँ कुछ नहीं था, 0.42 गुणा 100 की पावर k है बराबर 42 है, तो k का मान बताना था। भाई अगर इसे बेसिक से करोगे हो तो बेसिक से जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन ना जो बेसिक से ना हो सकता। पर मैं अगर ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान दे लेता, तो मैं अगर देखूं 0.42 गुणा 100 बराबर मुझे लाना 42। यहाँ k बैठा हुआ, k की जगह मैं क्या रखूं, k की जगह मैं क्या रखूं जो मेरा 42 आ जाए। तो मेरे को एक कॉमन सेंस है कि भाई दशमलव हटाऊंगा 1 आएगा, 2 0 बनेंगे, तो इससे ये हटाना मुझे। तो मैं k की जगह क्या रखूं, 4 रखूंगा तो और बड़ा रायता, 2 रखूंगा तो और बड़ा रायता, 1 रखूंगा तो खेलना बन जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 100 रहेगा ना, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 42 बराबर 42, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऑप्शन से ही हल हो जाता। आंसर क्या होगा आपका 1। क्लियर, 2011 में SSC GD का पूछा हुआ क्वेश्चन है जी राम जी ये। चलो जी आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। लो जी भैया एक और नया क्वेश्चन आपके सामने, LDC 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ। बनाओ जी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाओ और फिर इसका हल बताओ। चलो जी, a√2 + b√3 बराबर ये वैल्यू दे रखी है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तुलना करनी है और कुछ नहीं करना। तो a√2 + के b√3 ये क्वेश्चन है, कंपैरिजन करनी है। तो बड़े भैया ये 98 का मतलब क्या, 49 दूनी 98, तो ये क्या होगा 7 × 7 × 2, पहले के फैक्टर कर दिए, प्लस अगला क्या है भैया, अगला है 108 है, तो 108 के फैक्टर करो। 108 के फैक्टर क्या होंगे, लो जी 2 से 5 10, 2 चौका 8, 2 से काटा 27 दूनी 54, 3 से काटा 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्या हो गए 3 दूनी 6। देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, अरे जोड़ा बोड़ा न मारो बोली, लिखे चले जाओ 2 × 2 × 3 × 3 × 3। क्लियर भैया, ये कंडीशन बन के आई।
इसे रफ करो। अगला देखो क्या है, माइनस के 48, माइनस के 48, 48 के क्या होंगे 24 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। लो जी इसके बन गए -72, 9 8 72, 2 × 2 × 2 और 3 × 3, ये बन गए। फैक्टर कर दिए इज्जतदार आदमी की तरह, तो फैक्टर कर दो और कुछ नहीं करना। a√2 प्लस b√3 बराबर, यहाँ पे पेन का कलर चेंज करो, जोड़ा में से एक बाहर 7√2, एक जोड़ा बाहर, 2 जोड़ा बाहर, 3 दूनी 6 बाहर, प्लस के 6 बचा √3 यहाँ पर। इसमें देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, माइनस के 2 दूनी 4, √3 माइनस, इसमें एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा 3 दूनी 6, √2। क्लियर है भाई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, a√2 प्लस b√3 बराबर a के एक जगह b के एक जगह, 7 में तो 6 गई तो बचेंगे कितने 1 √2 बची हैं। क्लियर। 6 में तो 4 गए तो क्या बचे प्लस के 2 √3 बचे। अब क्या करना है, अब करनी है तुम्हें कंपैरिजन नाम की प्रजाति। कंपैरिजन करो, √2 के पास √2 देखो ये वाला तो a की वैल्यू कितनी हुई 1, a बराबर कितना हो गया 1, √3 b के पास कौन है 2, b की वैल्यू क्या होगी 2, तो a, b की वैल्यू पूछिए तो a, b, 1, b कहाँ है 1, b, ये रहा a पे। कुछ नहीं करना, फैक्टर करने थे बस, इजी तरीका यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन तो भाई है ना, अगले क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर टोटल मैंने 25 से 26 क्वेश्चन आपको कराए। 25 से 26 क्वेश्चन में कोई भी आपको दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हंसते हुए रहिए, स्माइल करते हुए, कैसे रहिए स्माइल करते हुए रहिए, हंसते हुए रहिए। आने वाली वैकेंसी कौन कौन सी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपके रेलवे पुलिस। भाई कोई सी भी पुलिस का भर्ती आ जाए, काम हो जाएगा इन्हीं वीडियो से। उसके बाद में एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम, आपका MTS का एग्ज़ाम और आपका CGL, भाई वीडियो को देखते रहिए। इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी ना आना, एक भी इनमें से बाहर क्वेश्चन आ जाए जब कह देना। क्लियर है भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार, ज़्यादा ऑडियंस ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, बाय बाय।